हेलो फ्रेंड्स, फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर हम मास ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना अपना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ का जो मास होता है उसको हम ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे हम बाकी चीजों का करते हैं। जैसे कि हमारे पास चीनी है तो उसको हमने किसी भी जो वजन नापने वाली चीज होती है उसके ऊपर रख दिया तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि इसका इतना होता है। लेकिन हमारी जो पूरी इतनी बड़ी अर्थ है जिसपे हम रहते हैं उसका वजन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है और ना ही कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम रख के उसको मालूम कर सकें कि उसका मास कितना है। तो इसकी वजह से हम उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज, कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन को ही यूज कर सकते हैं। तो वो हम कहाँ से निकालेंगे? वो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए से निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें दो चीजों का मास दिया गया है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 है पहली जो भी बॉडी है उसका मास, m2 है दूसरी बॉडी का मास और r है हमारे पास रेडियस। और यहाँ पे अगर हम उसको अर्थ के मास के लिए यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? m1 हम रख देते हैं कोई भी मास, कोई भी बॉल हो गया, कुछ भी हो गया, एक अर्थ के बाहर कोई भी चीज है तो वो मास ऑफ बॉल हमने रख दिया। देन m2 जो है उसको हमने क्या यहाँ पे कहा m और e। me क्या है? मास ऑफ अर्थ। हमारी पूरी अर्थ का जो मास है वो हमने m2 को सपोज कर लिया कि m2 हमारे पास me मतलब मास ऑफ अर्थ के इक्वल है। देन r क्या हो गया? re। यहाँ पे r क्या होता है? रेडियस, जो भी बॉडी है उसका रेडियस। तो यहाँ पे बॉडी क्या है? अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ। देन हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे f सेम रहा, g यहाँ पे सेम रहा, m की जगह पे जस्ट m आ गया और यहाँ पे m2 जो था उसकी जगह me आ गया और r की जगह पे हमारे पास re स्क्वायर आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मास ऑफ अर्थ यानी कि me। तो हम बाकी जो चीजें उनको उस साइड रिप्लेस करेंगे। जैसे re यहाँ पे रिप्लेस होगा तो यहाँ पे आकर डिवाइड में चला जाएगा और ये दोनों हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए अब ये me तो यहाँ पे सेम रहा, ये जो थे ये यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और ये g और m इसके नीचे आ गए जो कि ये रहे। अब यहाँ पे क्या है? फोर्स। अब अर्थ का जो मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो F यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो वेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। क्या? F एक फोर्स है, लेकिन फोर्स कौन सी है? वेट वाली फोर्स है। और वेट हमें पता है mg के बराबर होता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम F की जगह mg लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? F की जगह पे अगर हम यहाँ पे mg लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे F नहीं है, F की जगह पे अगर हम mg लिखेंगे तो ये m और m यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? me बराबर है g r स्क्वायर अपॉन g। तो ये हमारे पास पूरा मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने का सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम इतनी छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको देखने के लिए बहुत ही इजी हो और आप जल्दी से उसको कवर अप कर सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में।